देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोग कर रहे थे, बात समझिए। जब भी हमारा था एनर्जी थी और वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ रही थी, पाई के, तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। कोई मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, उस पर आपकी फोटॉन्स आ रहे हैं, और फोटॉन्स की अगर एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसी को मैंने बोला था HF, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 400। तो इसको क्या बोल दिया था, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था ना, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला था। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या आएगा, मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूजन नहीं होंगे, समझ लीजिए। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, या तो एफ मिनिमम या इससे ज्यादा। अच्छा, उसको अपने मन से मैं मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूं, या वेवलेंथ मैक्सिमम ऐसे नहीं लिख रहा हूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। उसका भी तरीका देखो, फॉर्मूला तो यही है ना कि अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये कंडीशन तो होनी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए होना चाहिए। अब ई को क्या लिख सकते हैं हम, SC अपॉन लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये 5 इधर चला गया तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू क्या, SC अपॉन 5। तो HC अपॉन 5 से क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल टू। तो लॉन्गेस्ट कितना हो सकता है, लैम्डा लॉन्गेस्ट कितना हो सकता है, ये आपका हो सकता है कितना, SC अपॉन 5। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जिसके लिए हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, एमिशन। अगर ऐसा है तो SC अपॉन 5 बराबर लैम्डा नॉट, इसको बोल दिया, इसको क्या बोल दिया गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। और यहां से वर्क फंक्शन कितना निकल गया, 5 बराबर निकल गया SC अपॉन लैम्डा नॉट। अच्छा, आइंस्टीन साहब हमको एक इक्वेशन और दे गए थे, के मैक्स बराबर क्या, ई माइनस, आ जाओ, ई माइनस 5। तो यहां से ई क्या होता है, अगर लैम्डा SC अपॉन लैम्डा, इसको क्या लिख सकता हूं, SC अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे क्या, अच्छा ये इक्वेशन वैलिड कब है, जब हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा। अगर लॉस होगा तो इक्वेशन वैलिड होगी, वैलिड नहीं होगी। क्या थोड़ा डिटेलिंग समझ में आई, यहां तक क्लियर है सबको 100%। चलो, तो उसके बाद हमने किया था कि इसका हमने क्या बनाया था, इसका हमने काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जी आ जाओ जल्दी आओ बेटा। देखो ये आ गया आपका के मैक्स, ये आ गया के मैक्स बराबर क्या, SC, और ये क्या बच्चों 1 अपॉन लैम्डा माइनस SC अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखो ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहे हैं, बातें नहीं, बातें नहीं। ठीक है, देखो ये हो गया आपका एक तरीके से y बराबर, ये हो गया mx माइनस सी। तो y बराबर mx माइनस सी का ग्राफ है ना ये, तो c क्या होना का, नीचे के साइड में जाएगा ना, ये क्या है। और देखो यहां पर ये है के मैक्स, के मैक्स, और यहां पर क्या है 1 अपॉन लैम्डा। तो y, ये y और ये x, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसा जाएगा और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा HC, स्लोप क्या हो जाएगा HC। और ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी SC अपॉन, और यही किसके बराबर है, फाइव। अब एक ग्राफ दिया हो, फाइव नॉट पूछ ले, स्लोप पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप लोग निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, कर लोगे, कैसा भी ग्राफ आ जाए आप बना लोगे। इसमें देखो वेरिएबल क्या है, ये चीज क्या है, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, के मैक्स वेरिएबल है, लैम्डा बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा तो उसका के मैक्स क्या करेगा, चेंज करेगा। तो वेरिएबल्स तो यही है ना, स्लोप वगैरह क्या है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट है, स्लोप तो कांस्टेंट है ना, h इंटू सी, प्लांक कांस्टेंट इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये भी क्या है आपका, गिवन मटेरियल के लिए ये वाला भी चीज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था। चलो एक बात और देखते हैं, यहां तक हो गया था तो हाँ, अब देखो इंटेंसिटी का फर्क क्या पड़े, ये हो गया बच्चों, मिटाल दूं इसको, कुछ नोट तो नहीं करना, हो गया था ना। चलो इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि के मैक्स बराबर
E माइनस पाई। ये तो बेसिक है, हाँ आ जाओ बेटा। और यहां पे क्या हो रही है, इंटेंसिटी हो रही है। देखो इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, सेम रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये किसके बीच में कर्व बना लो, काइनेटिक एनर्जी और ये होगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कल समझा दिया था ना ये बात। तो ये क्या हो जाएगा, आप ग्राफ बनाओगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी तो चेंज होगी नहीं और ये वर्क फंक्शन भी चेंज होगा नहीं, ठीक है। चलो इतना लिख लो, लिखाया भी था क्या? E बराबर क्या होता है, ये जो एनर्जी है E बराबर क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। तो ये जो एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है, किसी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर जो आने वाली एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो बढ़ जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने देखा ना ई वेरी हो रहा है ना, फाई वेरी हो रहा है, वर्क फंक्शन वेरी हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि के मैक्स वेरी कर जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें लिख लो, लिखाया नहीं होगा शायद, मैंने लिखाया था, नहीं लिखा था, लिख लो। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, on increasing intensity of light, the number of photon increases, the number of photon increases, but energy of each photon is same, but energy of each photon is same. On increasing intensity of radiation, the number of photon increases, but energy of each photon is same, energy of each photon is same. Hence maximum kinetic energy of electron, hence maximum kinetic energy of electron, maximum kinetic energy of electron, इनको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर उनको क्या बोलते हैं भाई। यहां पर आया ये तो फोटॉन्स है, आके क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हो, मेटल सरफेस से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। रिमेन्स अनअफेक्टेड, रिमेन्स अनअफेक्टेड विथ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, विथ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, विथ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। लिखो फाई डिपेंड्स अपॉन मेटल सरफेस, फाई डिपेंड्स अपॉन, फाई मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मेटल सरफेस, ठीक है। फिर लिखो E डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, E does not change on increasing intensity, E does not change on increasing intensity, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें, चलो लिखिए। वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of light, the longest wavelength of light that can cause photoelectric emission, that can cause photoelectric emission is approx, longest wavelength of light that can cause photoelectric
एमिशन इज अप्रोक्सीमेट कितना होगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आपको निकालना है, नैनोमीटर में निकालना है। ठीक है, जेई का सवाल है ये। जेई का सवाल होने से कुछ नहीं होता है, सवाल है। निकालो, एक फॉर्मूला बताया था, निकालो। प्लैंक कांस्टेंट गुणा करो। भाई ई बराबर क्या होता है? अरे फाई बराबर क्या होता है? क्या? सी ऑप्शन कौन बता रहा है? अच्छा, बहुत तेजी में निकाले। निकालो निकालो, एक बार निकालो। फाई बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो। हाँ हाँ, याद है? याद है तब तो हो जाएगा। ये क्या होता है? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, और यहां पर लैम्डा नॉट आएगा, किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। तो 4 बराबर 1240 अपॉन क्या? लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट कितना आ गया? 310। अगर वरना वैल्यू रखने लग जाओगे तो रखते ही रहोगे। याद है? हो जाएगा। सिंपल सवाल, एकदम बेसिक। अच्छा, ये फार्मूला भूल गए तब क्या करेंगे? ये फार्मूला याद नहीं आया तब तब क्या करेंगे? हैं? नहीं, फार्मूला ही भूल गए, क्या करेंगे? हाँ, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ, नहीं उतनी दूर नहीं आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक का, भाई फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इतना तो अज्यूम कर सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो देखो, इतना तो अज्यूम कर सकते हैं ना। तो देखो, के मैक्स क्या है? के मैक्स बराबर क्या होता है? ई माइनस फाई। ई माइनस फाई, यही तो होता है। और ये क्या क्या रहा है? क्वेश्चन क्या है? देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वो क्या करती है? जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनिशिएट करती है। तो काइनेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। उसकी वेलोसिटी तो क्या होती है? 0। जस्ट वो वर्क फंक्शन से करके निकला, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो के मैक्स क्या हो जाता है? 0। तो यहां से ई बराबर क्या? फाई। अब ई बराबर एच एफ नॉट रख लो, चाहे ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा नॉट रख लो। ठीक है, अब फाई बराबर क्या आ गया? फाई बराबर आ गया ई, और ई की वैल्यू रख लो, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट रख सकते हैं, या आप एच एफ नॉट लिख सकते हैं। यहां से जब आपको ये पूछे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये निकाल देना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछे तो यहां से निकाल लेना। ये फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, काम खत्म। ठीक है, फाई बराबर क्या? एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, और यही बराबर क्या है? एच एफ नॉट के। ये भी एच एफ नॉट के भी बराबर है, क्योंकि एफ नॉट और लैम्डा नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए के मैक्स क्या है? 0 है। वो जस्ट क्या है? निकला ही है इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सब फॉर्मूले अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये चीज याद है, ये तो याद ही है। इसमें क्या कर देना? के मैक्स 0 कर देना, हो जाएगा। कर लेंगे? चलो एक सवाल और करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि एक मेटल सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, और 248 यहां पर वेवलेंथ जो आ रही है वो 248 नैनोमीटर की आ रही है, लैम्डा 1। और यहां पर वेवलेंथ आ रही है, वो आ रही है लैम्डा 2 बराबर 310 नैनोमीटर। ठीक है,
और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी है u1, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, e2, u2। ठीक है, और मान लीजिए कि u1 और u2 का रेशियो दे रखा है 2:1। निकालना है फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मेटल सेम है, मेटल सेम है। ये मतलब ये सेम मेटल है। एक बार λ1 वेवलेंथ आ रही है, उस पर क्या जा रहा है, वेलोसिटी क्या जा रही है इलेक्ट्रॉन की, u1, और उसके बाद क्या है, सेम मेटल लिख लो। फिर दूसरी वेवलेंथ λ2 आ रही है, अगर λ2 से गिर रहा है तो वेलोसिटी क्या है, u2। तो तुमको निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मेटल चेंज हो जाएगा तो दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग हो जाएगा ना। मेटल क्या है, सेम। अगर नहीं भी दिया है तो आप मानेंगे मेटल क्या है, सेम, क्योंकि मेटल अलग हो तो इसका φ1 इसका φ2, तो दोनों का निकालना पड़ता, फिर तो एक ही का पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब मेटल क्या है, सेम है। बीएससी के एग्जाम खत्म हो गए क्या? आज संख्या कुछ बच्चों की है, कुछ बचा है पेपर, बचा एक बचा है। अच्छा चलो करो, इसको करो करो, हो जाएगा सवाल। आइंस्टीन का फॉर्मूला लगाओ, आइंस्टीन साहब फॉर्मूला देके गए हैं ना, लगाइए उसको, निकालिए निकालिए। फॉर्मूला रखिए,
आकांक्षा मिस्टेक समझ में आई? चलो, अपनी गलतियों को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे के मैक्स है ना, हमें फॉर्मूला याद है, के मैक्स बराबर क्या, ई माइनस फाइव। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पहला बार जब स्ट्राइक हो रहा है वेव है, कितनी वेवलेंथ है उसकी, लैम्डा 1, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है। तो हम कहते हैं अच्छा काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम u1 स्क्वायर बराबर ई। अब ये E1 हो गया। चलो एक बार ऐसे लिख दें, के मैक्स 1 बराबर E1 माइनस 5, क्योंकि 5 तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या, हाफ एम u1 स्क्वायर, E1 क्या होगा, SC अपॉन लैम्डा 1 माइनस 5। और दूसरे को क्या लिख दूं, हाफ एम u2 स्क्वायर बराबर SC अपॉन लैम्डा 2 माइनस 5। अब 5 1 5 2 मत कर देना, मेटल क्या है सेम, मेटल क्या है सेम। अगर ये आपको पता है तो यहां से आप लिख सकते हो कि हाफ एम u1 स्क्वायर बराबर SC अपॉन लैम्डा 1। 1240 वाला रखेंगे क्योंकि लैम्डा 1 किसमें दे रखा है, बताया मैंने ना, नैनोमीटर में है ना ये, ठीक है। तो ये होगा 1240 अपॉन 248, ठीक है, माइनस 5। और हाफ एम u2 स्क्वायर बराबर कितना, 1240 अपॉन कितना 310 माइनस 5। ये इक्वेशन 1 मानिए, ये इक्वेशन 2 मानिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर बराबर क्या, अब इसका ये कितना आया, 5 आया, हाँ तो 5 माइनस 5, ये 4 आया होगा, 4 माइनस 5, ये u1 बाई u2 देखो दे रखा है, इसकी वैल्यू u1 u2 का रेशियो दे रखा है 2:1, तो ये क्या हो जाएगा 4:1 बराबर क्या, 5 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 5। तो यहां से इधर लाओगे तो 16 माइनस कितना 4 5 बराबर कितना 5 माइनस 5, इधर लेके जाओगे तो 3 5 बराबर क्या 11, 5 बराबर क्या 11/3। यही तो आ रहा है, कितना आ गया 3.66 आएगा, 3.66 एक्सपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा 3.7। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो हो गया। हो गया बच्चों, चले आगे। नोट कर लो बेटा, हो गया, चले, नोट करो जल्दी, नोट करो बच्चों। अच्छा सवाल है बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं ना, ये भी जेई का सवाल है, आया हुआ है, नीट में भी आते हैं ऐसे सवाल। चले आगे चले, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, समझ में आ रहा है, बोलो प्रतीक्षा, आया, दूसरा सवाल दे, लगाओगी, अब देखो शांत बैठ गई, लगा लोगी, दूं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, बोल दो कर लेंगे, हो चाहे ना, नहीं सही बता रहे हैं, चाहे वो काम ना हो लेकिन बोल दो, क्योंकि बोल दोगे ना तो अपने अंदर उसको करने की अपने आप क्षमता विकसित हो जाती है धीरे धीरे। मैं आपको बताऊं ये चीज होती है,
कोई काम ना हो, जैसे वो शार्क टैंक में आता है ना, हम भी कर लेंगे, हम भी बना लेंगे, ऐसे बोलता है ना आजकल, उसका डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है, वो वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। आप सोचो पॉजिटिव, हो चाहे ना हो, कम से कम सोचोगे तभी तो करोगे। अब वो सोच के बैठो अरे हमसे कैसे होगा, हम तो लायक ही नहीं है, तो फिर बेकार है, सोचो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, खत्म हो गई बात। देखो अब एक बात थ्योरी का 2 मिनट सुन लो, फिर आगे फोटो करंट कराते हैं। देखो ये पार्टिकल नेचर शुरू हुआ, हमने क्या देखा, ये वेव का हम लोग क्या देख रहे हैं, या लाइट का क्या दे रहे हैं, पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने बोला कि आपने पार्टिकल नेचर देखा, हम भी कोशिश करते हैं हम वेव नेचर, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से ही तो है। तो फोटो इलेक्ट्रिक नेचर क्या प्रूफ कर रहा है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ कर रहा है, लाइट का पार्टिकल नेचर कर रहा है। तो जब इन्होंने खोज कर दी तब लोगों ने कहा अच्छा हम तो वेव नेचर से प्रूफ करेंगे, हम तो क्या करेंगे, वेव नेचर से प्रूफ करेंगे। तुम फर्जी बता रहे हो, वेव से भी होता होगा, तुम ये पार्टिकल वार्टिकल गलत है। तो उन्होंने वही वेव बनाई, और वेव का क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, और वेव यहां पर आ रही है, वेव मेटल सरफेस पे लगातार क्या हो रही है, आ रही है। वेव का तो आप जानते हैं, वेव का से यहां से अगर मान लीजिए फ्लो कर रही है, कोई सोर्स ऑफ है, तो यहां से क्या हो रही है, सारी दिशाओं में निकल रही है, और ये सब क्या है, ये इसके वेव फ्रंट्स है। तो मेटल सरफेस पे ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे होंगे, इसको क्या कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे। लेकिन कल जैसे मैंने बताया था कि 10 लाख रुपए लाए, सबको बांट दिए 100 लोगों में, तो 10-10 हजार मिले, तो आप निकल के बाहर नहीं आएंगे, और इकट्ठा मिल गया तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो यहां पर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए, उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। कैसा है, इंस्टेंटेनियस, पैसा आपको दिया कि आप भागे, तुरंत निकलेंगे ना, एनर्जी जैसे आई वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तुरंत निकला। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, क्या है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। और दूसरी बात उन्होंने और ऑब्जर्व करी कि लो फ्रीक्वेंसी पे जल्दी नहीं दिखता है, लो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी क्या होगी, कम, जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, कम। भाई E बराबर HF है ना, एनर्जी किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। तो लो फ्रीक्वेंसी पे तो ऑब्जर्वेशन हुआ ही नहीं, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम, लिखाया ना फोटो इलेक्ट्रिक में, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, उसी पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हुआ। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेव नेचर से, लाइट के वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा भाई आप कह रहे हो कि पार्टिकल नेचर है, मान लेते हैं कि क्या है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि वेव नेचर की मदद से मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हुआ। तो इसमें लिख लीजिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कांट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक लाइन लिख लो बस, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कांट एक्सप्लेन photoelectric effect because wave theory of light cannot explain लिख लो, cannot explain photoelectric effect because photoelectric effect is a instantaneous phenomena, photoelectric effect is a instantaneous phenomena and it is true for high frequency, and it is true for high frequency. It is true for high frequency. लो फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, लो फ्रीक्वेंसी पे ये ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। एनर्जी कम मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन कह रहा भाई हम क्यों जाए अपना ऑर्बिट छोड़ के, हम तो अपने ऑर्बिट में क्या है, खुश हैं, हम क्यों निकले बाहर। भाई वो अपने एक ज्यादा एनर्जी मिलेगी तभी तो ऑर्बिट छोड़ के जाएगा, कम एनर्जी में हम क्यों, हम आराम से शटल लें, क्यों निकल के जाएं ना, तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ढंग से इसको भी पढ़ेंगे, फोटो करंट and stopping potential।
फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, देखो एक हम सिस्टम बनाएंगे बच्चों, जैसे मान लो कि एक ये ग्लास का ट्यूब है और यहाँ पे आपका दो प्लेट्स लगी हुई हैं। क्या लगी हैं? दो प्लेट्स हैं और ये वैक्यूम में है। यहाँ पर मान लीजिए वैक्यूम है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो एक ऑब्जर्वेशन समझ लो, तुम लोग को ऐसे पता ही होगा, जैसे मैं बोलूं कि ये है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो होता है सेल, ये तो क्या होता है? एक सेल। ये भी पढ़ा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। छोटा वाला क्या होता है? नेगेटिव, बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव। और बहुत सारे सेल लगा दूं तो क्या बन जाएगा? बैटरी। ये इतना तो पता, ऐसे बना दूं तो क्या बन जाएगा? बैटरी। और बैटरी में भी ऐसे 3 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल बैटरी। मतलब वो वोल्टेज कैसा दे रहा है? वेरिएबल दे रहा है। इतना समझ में आता है? अभी के लिए इतना कंसीडर कर लो, आगे पढ़ाऊंगा। ये क्या है? सेल। सेल, बहुत सारे सेल लगा दिए तो बैटरी, और बैटरी में 3 लगा दिया तो ये क्या है? वेरिएबल बैटरी है। इससे वोल्टेज सोर्स क्या है? वेरिएबल। एक रियोस्टेट वगैरह लगा के क्या करते हैं? वेरी करते रहते हैं। वो हम डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका है कैथोड। बना लो, इसको बनाते जाओ। कैथोड, या इसको बोलते हैं एमिटिंग प्लेट, एमिटिंग प्लेट। ठीक है, ये है आपका एनोड, एनोड या कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। और यहां से आपका रेडिएशन आ रहा है, यहां से आपका रेडिएशन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आपका निकल रहा है। ठीक है, और यहां पे मीटर लगा दो एक, मेजर करने के लिए एक एमीटर भी लगा दीजिए। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ये सब तो आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। चलिए समझ लेते हैं इसको, बातें नहीं बच्चों। देखो इसमें हो क्या रहा है कि ये कोई मेटल प्लेट है ना, कैथोड इसको कह दिया, इसको क्या कह दिया? एनोड। ठीक है, इस मेटल प्लेट पे हमारा क्या आ रहा है? रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, इसको अल्ट्रावायलेट लाइट बोल दो या बोल दो रेडिएशन। ये आपका रेडिएशन आ रहा है, तो अगर इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एमिट होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, मतलब एमिट हो, और कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे जो मैक्सिमम वेलोसिटी के होंगे। उनकी क्या लिखते हैं? जैसे के मैक्स, क्या के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, और ई क्या है? ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा, और फाइव भी इस मेटल का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ई तो सेम आ रहा है, ई क्या है? एनर्जी क्या है? सेम आ रही है। फाइव आपका सेम है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगी। लेकिन क्या सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उसकी मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के होंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझो, जो लॉस नहीं कर रहे थे उनकी एनर्जी मैक्सिमम, जो लॉस अंदर कर दे रहे हैं वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, ये मेटल सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो जिसने लॉस बिल्कुल नहीं किया वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई,
और जिसने मान लीजिए लॉस मतलब थोड़ा सा अंदर से निकला या मान लो रेडिएशन में या कोलिजन में क्या हुआ, एनर्जी अपनी खत्म कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी नहीं होगी। तो यहां पर रेडिएशन आने से इस जगह पर इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इलेक्ट्रॉन तो होंगे और वो मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, कुछ जस्ट निकल के बाहर खड़े होंगे इसके, ऐसे निकले होंगे और यहीं पर उनके पास एनर्जी क्या पाई केवल है, मतलब एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जस्ट उन्होंने पास उतना ही था कि वो क्या हुआ, निकल पाए, और कुछ के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ तो दौड़ेंगे और एनोड तक पहुंच जाएंगे, कुछ तो दौड़ेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे, एनोड तक पहुंच जाएंगे मान लो, ठीक है। लेकिन कुछ क्या है, सबकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है नहीं, सबकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है नहीं, तो क्या एनोड तक सारे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। भाई कुछ ही इलेक्ट्रॉन है जो लॉस नहीं करेंगे तो वो तो पहुंचेंगे, अगर वो पहुंच जाएंगे तो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, करंट आपकी फ्लो होने लगेगी, लेकिन बहुत कम करंट फ्लो होगी, क्या होगी, बहुत ही कम, क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहे होंगे, ज्यादातर क्या हो रहे होंगे, भाई सबकी काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है नहीं, मैक्सिमम तो है नहीं, तो रुके होंगे। एक प्रॉब्लम और आएगी, निकले अल्ट्रावायलेट आ रही है तो निकल तो रहे होंगे, निकल तो रहे होंगे लेकिन चल नहीं रहे होंगे, तो जब निकल रहे होंगे तो यहां से निकले पहले से बैठे हुए हैं, फिर दूसरा और निकला, जैसे मेटल से झांक के देखा उसने, देखा अरे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गया, फिर निकला, अरे इलेक्ट्रॉन फिर रुक गया, अरे यहां से निकला इलेक्ट्रॉन तो देखा पहले तो इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, अब मैं कहां चला जाऊं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, तो उसके बाद अगर उसकी वेलोसिटी बाद वाले की है भी तो भी रिपेल हो गए, उसकी वेलोसिटी और कम हो गई। भाई पहले ये बना लेंगे एक रीजन, उसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। भाई यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन आगे चले गए और सारे क्या हो गए वहीं पर स्टोर है, फिर यूवी लाइट तो आ रही है, फिर और निकले तो फिर वो खड़े हैं पहले से ही रिपेल कर रहे, तो ये क्या करने लगे, रिपेल करने लगे, तो उसकी वेलोसिटी जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई, तो आगे फोटो करंट बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, तो इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, और ये इसलिए प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम, स्पेस चार्ज की क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है, इस सेटअप में स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें, मान लो अभी तक बैटरी नहीं लगी थी, अच्छा एक बात बतानी ही भूल गया, मान लो क्या है यहाँ पर बैटरी अभी नहीं लगी है बच्चों, ये कहानी कब की है, जब बैटरी नहीं लगी है। अब बैटरी को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, अब बैटरी अभी तक यहाँ पर चार्ज नहीं था बच्चों, अभी तक यहाँ पर चार्ज होता तो पहुंच जाता, इलेक्ट्रॉन को घसीट लेता, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता, अट्रैक्ट कर लेता ना, तो ऐसा नहीं था, बैटरी ऐसे कनेक्ट नहीं थी, अभी जो तक कहानी, अब बैटरी मैंने क्या किया, कनेक्ट कर ली, ए इलेक्ट्रॉन निकला, वेलोसिटी आ रहा है, कराओ, फिर दूसरा आ रहा है, कराओ, फिर तीसरा कम वेलोसिटी है, कहता अच्छा मैं देता हूं तुमको, उसने क्या किया, उसने अट्रैक्ट कर लिया, इसकी ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसकी वेलोसिटी यहीं तक जाने की थी, तो यहां से अट्रैक्ट हो गया, ये भी पहुंच गया, जो कम वेलोसिटी के हैं वो भी पहुंचते चले जा रहे हैं, पहुंचते चले जा रहे हैं, फिर यहां से तो स्पेस चार्ज रीजन क्या होगा, धीरे धीरे खाली हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, खाली हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो गया, तड़ाक से आपके कहां पहुंच गया, एनोड पे पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, एनोड पे, और फोटो करंट क्या हो गई, फोटो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। क्या बात समझ में आई डिटेल में, ठीक है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, अभी और डिटेल में समझाऊंगा, लिखाता हूं धीरे धीरे, लिख लो, लिखो, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, the current due to flow of photoelectron, the current due to flow of photoelectron emitted by cathode, emitted by cathode is called photocurrent, is called photocurrent. The current due to flow of photoelectron emitted by cathode is called photocurrent. फिर लिखो, this setup has a problem known as space charge. This setup, ये जो setup हमने बनाया, has a problem known as space charge, known as space charge.
ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो छोटी सी हेडिंग स्पेस चार्ज। लिखो इसमें द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू large number of photo electron, due to large number of photo electron। ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्पेस चार्ज। नेक्स्ट लिखो सैचुरेशन करंट। नेक्स्ट लिखिए सैचुरेशन करंट। इसमें लिखिए, देखो सैचुरेशन करंट क्या है? सैचुरेशन करंट, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे थे, फिर हमने क्या लगाया, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये पॉजिटिव से टर्मिनल से जुड़ा है ना, तो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव, तो यहां से जब ये निकल रहा है और ये है, तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी लाइट आ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करिए, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो एक समय पे आएगा ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, तो वो करंट क्या कहलाएगी, सैचुरेशन करंट। क्या कहलाएगी, सैचुरेशन। उससे ज्यादा करंट नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एनोड पर पहुंच गए, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। तो उसी को लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, more and more electron are attracted towards anode, more and more electrons are attracted towards anode and photo current increases, photo current increases, photo current increases until it reaches saturation value, until it reaches saturation value। देखो एक बात और समझो, ठीक है, ये सेटअप ऐसे था, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, बात समझिए, बात समझिए। अब हमने क्या किया, बात समझो, बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी, मान लो चेंज कर दी, बट बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। मान लो अगर इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव और यहां पर क्या कर दिया नेगेटिव, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होंगे भाई, इसी पे क्या होंगे, अट्रैक्ट होते रहेंगे। अब तो जैसे निकलना चाहेगा वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट क्या कहेगी, इधर आ जाओ। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन और ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अब और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और अल्ट्रावायलेट लाइट आई और इलेक्ट्रॉन निकला, और यहां से पोटेंशियल क्या कर सकते हैं हम, वेरी कर सकते हैं। तो मान लो हमने नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर दिया, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। देखो यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट आई, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। वो पूरी ताकत से दौड़ा, करा नहीं मैं पहुंच के रहूंगा, कहां, एनोड तक पहुंच पाएगा भाई, कुछ तो सारे इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, किसी में मैक्सिमम होगी ना। वो दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा कि नहीं नहीं मैं तो पहुंच कर रहूंगा, आज पहुंच जाऊंगा। वो यहां तक पहुंचा, अरे देखा उसने, अरे ये क्या है, ये हमारा दुश्मन खड़ा है, क्या मैं भी निगेटिव और
ये भी निगेटिव, मुझे इसके पास नहीं जाना, वो क्या हो गया, रिपेल हो गया। फिर उसका दोस्त, उससे थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी दौड़ा था, इसने बताया कि ये देखो निगेटिव चार्ज है भाई, कहां दौड़े जा रहे हो, तो निगेटिव चार्ज से तो क्या होगा, रिपेल होगा ना। तो कुछ जो दौड़ के पहुंच भी रहे थे, वो भी अगर हम इसका पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दें, तो जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। एकदम से जीरो नहीं होगी, एकदम से जीरो नहीं होगी कि निगेटिव किया और जीरो हो गया। भाई कुछ तो यहां से दौड़ के वहां तक पहुंच रहे थे, कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी थी, दौड़ के क्या कर रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, दोबारा से समझो, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहा हो। सुनो, मान लो यहाँ पे बैटरी ही नहीं है, खत्म हो गई कहानी। मान लो बैटरी ही नहीं, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, क्या है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक, सर्किट कंप्लीट है, सर्किट क्या है, कंप्लीट है, बैटरी नहीं है, सर्किट क्या है, कंप्लीट। यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट आई, कोई चार्ज वगैरह नहीं है प्लेट पे, बैटरी नहीं है तो चार्ज नहीं। यहां पर लाइट आई, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, वो सामने क्या कर रहे हैं, अंदर तो वैक्यूम है, ये एक्सेलरेट हुए, यहां से निकले ना मेटल प्लेट से, एक्सेलरेट हुए, कहां तक पहुंच गए, एनोड तक पहुंच गए। कौन से पहुंचेंगे, जिनके पास मैक्सिमम, सारे तो नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत क्या हो रहेंगे, पहुंच रहे होंगे, कुछ थोड़े बहुत पहुंच रहे होंगे। तो हमारी फोटो करंट जीरो होगी, फोटो करंट जीरो नहीं, कुछ ना कुछ करंट हमारी फ्लो हो रही। फिर हमने कहा अच्छा हमको फोटो करंट जीरो करना, मैंने बहुत छोटी सी बैटरी लेके आई, 5 रुपए वाली ना, और इस पे लगा दिया। ये इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ 5 रुपए वाली बैटरी लाई और इसको हमने क्या कर दिया, लगा दिया, छोटी सी बैटरी लगा दिया। तो छोटी सी बैटरी की पावर क्या है, बहुत ही कम। रिपल्सन क्या कर पाएगी, बहुत ही कम। अभी भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कहेगा नहीं हम तो आ जाएंगे, फोटो रिपल्सन ज्यादा नहीं दे पा रहा है, तो भी काइनेटिक, तो सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट, तो करंट क्या हो रही है, फ्लो। फिर हमने कहा नहीं, अब क्या करें, बढ़ाएं उसको, वोल्टेज को हम बढ़ाएं, वोल्टेज को हम बढ़ाते 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 गए, 10 20 50 100 रुपए वाली बैटरी लगा दी, तो अब क्या हो गया, अब वोल्टेज ज्यादा हो गया। वोल्टेज ज्यादा हो गया तो कह रहा आओ, तो हम आने नहीं देंगे, आओ हम नहीं आने देंगे ना, तो क्या होगा, रिपेल कर दिया। उस पोटेंशियल को कहते हैं जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाती, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए, उस पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपकी फोटो करंट क्या होती है, जीरो होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर है। चलो लिख लेते हैं, एक हो गया सैचुरेशन करंट, एक हो गया सैचुरेशन करंट। इलेक्ट्रॉन आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, फिर सारे तो पहुंच नहीं पा रहे थे, बैटरी पॉजिटिव चार्ज लगाया, सबको क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया हमारा, तो सारे धीरे धीरे अट्रैक्ट हुए, फिर जितने निकल रहे थे सारे क्या हो गए, पहुंच गए, तो वो अवस्था क्या हो गई, सैचुरेशन की। एक बार हमने इस पे निगेटिव लगाया तो क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया, और सारे को रोकने के लिए पोटेंशियल क्या करे, बढ़ाते चले गए, कुछ तो जबरदस्ती पहुंचे ही जा रहे थे, और बढ़ाते गए तो एकदम जीरो हो गया, उसको क्या बोल लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है चीजें, चलो लिखो इसमें, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, if we apply negative potential on anode, if we apply negative potential on anode with respect to cathode, with respect to cathode, ये जो पोटेंशियल लग रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है बच्चों, कैथोड के रिस्पेक्ट में ही लग रहा है, ठीक है। कॉमा फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय एनोड, बाय एनोड, एंड फोटो करंट विल डिक्रीज, will decrease will
डिक्रीज, कहाँ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड, हाँ, ऑन फर्दर इफ वी, अच्छा देखो कहां तक लिखो, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय एनोड, यहां तक लिख लिया, एंड फोटो करंट will decrease on further increasing, photo current will decrease on further increasing negative potential on anode, on further increasing negative potential on anode, comma, a situation arises when no electron can reach anode, when no electron can reach anode and photo current becomes zero, and a situation arises when no electron कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, can reach anode and photo current become zero, this minimum magnitude of negative potential on anode with respect to cathode, this minimum magnitude of negative potential on anode with respect to cathode, which can just stop photo current is called stopping potential, ये जो वोल्टेज है एनोड का मिनिमम वोल्टेज, वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, ये मिनिमम शब्द क्यों यूज करते थे, समझ में नहीं आता, पता नहीं कब मिनिमम कब आने, कब मैक्सिमम, ऐसा क्यों है, कोई बता सकता हो मिनिमम वोल्टेज क्यों बोला इसको मैंने, तब तो होगा ही होगा। देखो मिनिमम का मतलब यहां पर पोटेंशियल हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर मैंने बोला 5 वोल्ट लगा देंगे, मान लो -5 वोल्ट लगा दिया तो क्या कर रहा है, बातें नहीं, -5 वोल्ट लगा दिया तो फोटो करंट क्या हो गई, 0, तो क्या -10 वोल्ट लगाने पे 0 नहीं होगी, -10 वोल्ट में भी क्या होगी, 0 होगी, -20 पर 0 होगी, तो मिनिमम कितने वोल्टेज पे 0 है, 5 पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम वाले को बोलेंगे मैक्सिमम वाले को बोलेंगे, मिनिमम वाले को बोलेंगे, शब्द याद रखिएगा भाई, ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बोला जाता, जिस मिनिमम पोटेंशियल पर फोटो करंट 0 हो गई उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप तो फोटो करंट इस पे भी होगी, इस पर भी होगी, इसके आगे भी होगी, लेकिन जो मिनिमम है पोटेंशियल उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे जस्ट स्टार्ट हुआ फोटो करंट 0। चलो तो ग्राफ बना लेते हैं इसका एक हम लोग, ये नोट हो गया ना, मिटा लो, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, चलो आईपी लिख लो चाहो तो, फोटो करंट, ये फोटो करंट है बच्चों, देखो जैसे हम एनोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये क्या कर रहा है, करंट हमारी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा एक समय पे बढ़ाने के बाद ये क्या कर जाएगी, सैचुरेट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, सैचुरेट, इसको लिख लो IS क्या है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेटेड करंट लिख लो,
सैचुरेशन बोलते हैं सर, सैचुरेशन करंट, ठीक है। सैचुरेशन करंट, ठीक है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इस पे लेके आएंगे, ये निगेटिव दिशा में देखो बढ़ रहा है, इस पे लेके आएंगे तो फॉरवर्ड करंट कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किसके बीच में ग्राफ है, फोटो करंट और एनोड वोल्टेज, ध्यान रखिएगा, फोटो करंट और एनोड दो बनाए थे ना, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा था, लाइट्स आ रही थी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर चल रहे, तो इसका वोल्टेज जो है, इसका वोल्टेज जो है एनोड का, फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू एनोड, एनोड के वोल्टेज को चेंज करने से ही तो फोटो करंट चेंज हो रही थी, इसका थोड़ा ना चेंज कर रहे थे हम, इसका चेंज कर रहे थे ना, तो फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू एनोड वोल्टेज, ठीक है। क्या, कहां गलत दिखा है बेटा, विद एनोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में है, कैथोड के रिस्पेक्ट में है। चलो क्या हुआ है बताओ। हम्म हम्म, अच्छा अच्छा, तो कितने बजे तक मैंने बात हुई है, आप बताइए, अगर 1 बजे तक पढ़ा ले तो उसके बाद उनको हम फोन कर दे कि 1 बजे तक आए वो। कोशिश करते हैं, देखो तब तक पढ़ा लें, चार्ज भी बुला लेंगे वो। ठीक ठीक, चलो चलिए लिखो डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हम लोग जान गए ना, पता चल गया। लिखो डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे छोटा सा डेरिवेशन है, देखो यहां पर क्या था, हमारे पास एक कैथोड था, ठीक है, और यहां पर क्या था, एनोड था, ये हो गया कैथोड, और यहां पर हो गया एनोड, और यहां पर क्या हो रही थी, कुछ रे ऑफ लाइट्स आ रही थी, और यहां से इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा था। तो जब ये वोल्टेज है बच्चों, ये निगेटिव मैंने मान लिया था ना, ये मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसको मैंने निगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या मान रहा था, ये निगेटिव, तो ये आपका हो गया -v और ये हो गया 0, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा v बराबर v माइनस 0 या 0 माइनस ऑफ -v, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v, डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा v, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल क्या है 0, ये पढ़ाऊंगा तुम लोग को बाद में, पता तो है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे पानी होता है वो हाइट में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, वैसे करंट कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और पानी जैसे है, मान लो हाइट है, मतलब दो, ये ऊपर की हाइट पर है, तो पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, फ्रॉम हाई टू लो। उसी तरीके से करंट कैसे फ्लो होती है, फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में आप लोग को, ठीक है। यहां से हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, सी एंड ए लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, कैथोड एंड एनोड कितना हो जाएगा, इसको डेल्टा वी लिखूंगा, 0 माइनस ऑफ माइनस वी, कितना हो जाएगा v, डेल्टा v बराबर v। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये क्या, ये कोशिश करेगा आगे जाने की, फास्टेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एकदम मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम। क्या अगर v, बात समझिए, अगर v आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर v आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम थी, क्या वो पहुंच जाएगा एनोड तक, वो भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर पहुंच जाएगा तब तो करंट फ्लो हो जाएगी। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो स्टॉप कर देगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को भी
पहुंच नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फिर करेगा क्या, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, काइनेटिक भाई यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट आई तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आई, और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, यहां से यहां जाने में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, तो खत्म हुई तो गई कहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने में क्या हो गई, खत्म हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसमें भाई यहां पर क्या है, चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 मतलब नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में इसने क्या किया, वर्क किया। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा तो समझ में और डिटेल में आएगा, बस समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या किया, वर्क किया, उसी में इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। भाई वहीं तो खत्म हो सकती है, कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी इसके पास, अल्ट्रावायलेट लाइट है, कैथोड है, एनोड है, अल्ट्रावायलेट लाइट आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन जिसमें निकलने में कोई भी लॉस नहीं किया, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो चला दौड़ा एनोड के पास कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। एनोड ने कहा नहीं आ सकते हो, तो एनर्जी भाई रिपेल कर रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के खिलाफ क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। तो उसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी लॉस कर गई किसमें, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अच्छा इसके पास चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q बराबर E तो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, E। हाँ तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाऊंगा, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर Q इंटू डेल्टा V। मान लो कोई Q चार्ज है, कोई मान लीजिए कि Q चार्ज है, और वो मान लीजिए कि ये आपका हो गया V1 और ये हो गया V2, ठीक है। तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो इसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कितना वर्क डन होगा, वर्क डन आपका होगा Q डेल्टा V, कितना होगा Q डेल्टा, ये अलग से नोट कर लो, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अलग से नोट कर लीजिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाएंगे इसको, फिलहाल के लिए जंक्शन ले लीजिए कि वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, Q डेल्टा V, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा जब इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, इतना नोट कर लो, फिर इसको मिटा दूंगा। ठीक है विष्णु सर, जो आप कह रहे हो ठीक है, ठीक ठीक। हाँ वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है, ओहो ये क्या है, वोल्टेज है। देखो चार्ज है ना, वोल्टेज यहां पर V1 यहां पर V2, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, अब चार्ज मूव कर रहा है तो कुछ इसके ऊपर फोर्सेस क्या होंगे, अलग अलग लग रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करेगा उसको वर्क डन क्या होगा, Q डेल्टा V। इसको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट आएगा तो पढ़ाऊंगा डिटेल में। चलो अभी के लिए इतना समझ लो, आगे चलें, ठीक है। मिटा दो इसको, केवल इतना मिटा लूंगा। अब देखो इस वाले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कितना हो गया बच्चों, बताओ, E इंटू वी, और ये V भी नहीं है, ये क्या है, V नॉट, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, तो ये क्या है, V नॉट, करेक्ट कर लो, अरे इसको करेक्ट कर लो, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, EV नॉट हो गया, और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं के मैक्स। तो के मैक्स बराबर क्या, ई वी नॉट, यहां से आप लिख सकते हैं वी नॉट बराबर क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट बराबर क्या, के मैक्स अपॉन ई, दिस इज योर फॉर्मूला, के मैक्स अपॉन ई, हो गया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी तो कहीं गई नहीं, एनर्जी कहाँ जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी से वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब इसने ये दौड़ रहा था ना इलेक्ट्रॉन, ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या था, दौड़ रहा था, अब वो काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। एनर्जी जाएगी कहां, कहीं ना कहीं लॉस होगा या कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलें बच्चों आगे चलें, कुछ नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट लिखा रहता है के मैक्स अपॉन ई, के मैक्स बराबर ई माइनस पाई, अभी निकाला था ना, वैसे एक लाइन का ही है, वैसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा डिटेल का करोगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, कोशिश यही है, ठीक है। वी नॉट बराबर के मैक्स अपॉन ई, किताबों में डायरेक्ट भी लिखा रहता है, लेकिन समझ में आ गया आपको। चलें आगे चलें। अच्छा, इसके फिर फॉर्मूले 2-3 हैं, निकाल लो, 2-3 तरह के फॉर्मूले, इसमें लिखा दूं क्या मैं, लिख लो। अच्छा, while moving from cathode to anode, while moving from cathode to anode, ये बना लिया ना डायग्राम, ये वाला, ये बन गया, इसी में लिखो, इसको V नॉट कर लेना, करेक्ट कर लेना, V नॉट। while moving from cathode to anode, electron work against electrostatic force, electron work against electrostatic force on the expense of its kinetic energy, on the expense, expense मतलब हाँ इसके खर्चे पर, अरे खर्च कौन कर रहा है, इसके खिलाफ वर्क तो कर रहे हैं, फंडिंग कहां से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी से, ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर लिखो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल even the fastest electron, at stopping potential even the fastest electron bracket में which have maximum kinetic energy, at stopping potential even the fastest electron bracket में which have maximum kinetic energy cannot reach anode, cannot reach anode and photo current become zero, and photo current become zero, and photo current become zero, ठीक है। फिर लिख लो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर ये लिख लो, ये फॉर्मूला के मैक्स बराबर ई वी नॉट, फिर यहां से ये लिख लो, ये लिख लिया, लिख लो, दोबारा लिख लो बच्चों, 2-3 बार लिखोगे तो याद रहेगा। के मैक्स बराबर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या आ जाएगा, के मैक्स बराबर क्या, ई वी नॉट, और यहां से वी नॉट क्या, के मैक्स अपॉन ई। लिखो दिस होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस होल
दिस होल, होल मतलब HOLE नहीं, HOWHOLE, होल मतलब कंप्लीट। होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चलिए आगे चलें। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, V नॉट बराबर क्या आ गया, K मैक्स अपॉन E। तो K मैक्स कितना होता है, E माइनस फाइव अपॉन E। तो इसको लिख देते हैं E अपॉन E माइनस फाइव अपॉन E। E क्या, SC अपॉन लैम्डा E माइनस फाइव अपॉन E। ये क्या है, V नॉट। इसी को एक तरह से और लिखता हूं मैं, तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, HC अपॉन E 1 अपॉन लैम्डा माइनस 5/E, 5/E। तो वही कहानी हो गई, y बराबर mx माइनस सी। ठीक है, तो V नॉट और 1/λ में ग्राफ बना सकते हैं। ये क्या हो गया, V नॉट, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, स्लोप कितना हो जाएगा SC अपॉन E, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 5/E। और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये वेवलेंथ है, 1 अपॉन लैम्डा वाली लाइन पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां से आ जाएगा, ये होगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट, क्योंकि यहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है भाई, यहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है, लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो अब देखो, ग्राफ के ऊपर सवाल आता है बच्चों, घुमा फिरा के पूछते हैं, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा, कभी 1/λ, कभी कुछ उठा उठा के गिना फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कैसे करोगे सवाल, इतने सारे ग्राफ हैं, याद नहीं कर सकते आप। बस आप क्या याद कर सकते हैं, के मैक्स बराबर क्या, के मैक्स बराबर E माइनस 5, कुछ भी आएगा आप निकाल लोगे। V नॉट आएगा तो क्या कर लोगे, के मैक्स अपॉन E, उसका भी आगे कहानी आप, ये सारी एनालिसिस आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो अलग अलग करोगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा, याद ही नहीं हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, ये फॉर्मूला, खत्म कहानी। बाकी सारी चीजें आप क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे ना, ऐसे ही याद करना है। चलो तो एक बात और देखते हैं कि देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ही तो है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो SC और E क्या है, कांस्टेंट, E क्या है कांस्टेंट, लैम्डा कौन सा लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, भाई रेडिएशन की तो वेवलेंथ है, और फाई क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दूं तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर होगा, कोई फर्क नहीं होगा। और बच्चे बताएं, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दूं तो
आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा? हाँ, अगर मेटल चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वेवलेंथ वही है तो एनर्जी भी E बराबर एस सी बाई लेमडा, एनर्जी भी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा? नहीं सेम होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई तो फोटो करंट बढ़ेगी घटेगी? बताओ, बढ़ जाएगी। क्यों? अपने मन में नहीं, तेज बोलो, बोलो, गलत बोलो कोई बात नहीं, बोलो तो क्या सोच रहे हो, बताओ क्यों बढ़ जाएगी? अरे बढ़े घटे से मतलब नहीं है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा एमिट होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा एमिट होंगे। बेटा देखो, छोटा सा मेटल सरफेस है हमारे पास, छोटी सी मेटल सरफेस है, इस पे क्या हो रहा है? रेडिएशन आ रहा है, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब उतनी जगह पर बहुत सारे, उतनी जगह पर रेडिएशन क्या है? बहुत ज्यादा आ रहा है। भाई इंटेंसिटी होती क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उतनी जगह पर रेडिएशन ज्यादा आने लगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा निकल गए। जैसे मैं 10 लाख दिया, एक आदमी निकला, फिर विष्णु आए, उन्होंने भी 10 लाख दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकला, फिर तीसरा आया कोई, उसने भी दिया, तो तीसरा बाहर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? ज्यादा निकले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई असर नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल लैम्डा पर और फाई पर, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक हम वो और बना लेते हैं, अच्छा लिख लो, इसमें एक लाइन लिखो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, on increasing intensity of light, number of photon increases, which increases number of ejected electron, ब्रैकेट में फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम लग देते हैं, तो हम भी करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, which increases number of ejected electron, hence photo current increases, but energy of each photon is still the same, hence stopping potential is still the same, hence stopping potential V naught remains unaffected, while changing the intensity of light, V naught बराबर क्या है आपका? K max अपॉन E, और K max कितना है? E माइनस फाई अपॉन E। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम एक और ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। इसका मतलब यह है कि फोटो करंट ये क्या है? हाँ, फोटो करंट, और ये क्या है? एनोड वोल्टेज। अब ये बनाया था ना हमने ग्राफ, फोटो करंट और एनोड वोल्टेज का बनाया था ग्राफ, याद है? अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा बच्चों, तो मैं कहूंगा कि ये ऐसे है और ये
बताओ कौन सा बड़ा, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, I3 I2 I1 बोलो, किसकी, I3 की, क्योंकि उसकी फोटो करंट ज्यादा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का क्या, सेम, यहां से निकलेंगी और अलग अलग, इसकी I1 की I3 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का क्या है, सेम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जर्मन भाषा में लिखा है, कुछ लोगों को लग रहा है, क्लास नहीं किए रहोगे तो लगेगा, हाँ क्लास कर लोगे तो नहीं लगेगा। चलो समझ में आ रहा है बच्चों, इसको ढंग से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। चलिए एक सवाल कराते हैं, बहुत अच्छा, जेई में आया हुआ सवाल है। किसी तरीके से अगर जेई के सवाल कर डालो ना, मजा आ जाए। कौन बोल रहा है, गौरव? नहीं, जेई के सवाल कर डालोगे तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, कोई नया सवाल है नहीं। अभी अभी किसी बच्चे की न्यूज आ रही थी, और नीट की तैयारी, कोई लड़की है नीट की तैयारी कर रही थी, उसका जेई निकल गया, अभी आया था कुछ दिन पहले पेपर में। हाँ नहीं, वो नहीं, अभी इस साल की, अभी जेई का रिजल्ट आया ना, उसमें निकला है। अब गलती से एग्जाम निकल जाते हैं, बताओ। प्रैक्टिस के लिए एक्चुअल में क्या है कि एनटीए कराती है दोनों को। अच्छा, हम लोग के बहराइच वगैरह में तो ट्रेंड नहीं है ना पढ़ाई का, इतना ट्रेंड पता ही नहीं लोगों को, वरना फिर बाहर तो ज्यादातर पीसीएमबी लेते हैं लोग, दिल्ली वैली के बच्चे, या मतलब अच्छी जगह पे, जो भी पेरेंट्स भी अगर एजुकेटेड हैं और थोड़ा सा अगर मतलब माइंडसेट है, कॉलेज सिटी वगैरह थोड़ी सी ग्रोथ वाली है, तो वहाँ पे पीसीएमबी लेके चलते हैं। इंटर पास करना कौन सी बड़ी बात है, इंटर पास तो हो ही जाओगे भाई। पास अगर आप लोग को भी सोचो, अगर आप लोग को पीसीएमबी लिया होता तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एग्जाम ही नहीं, फेल ही हो जाते इंटर में, भाई पास तो हो ही जाते हैं। 12 तो सब लोग पास हो जाते हैं ना, पढ़ने वाला लड़का तो पास तो हो ही जाएगा। अच्छा, उसमें ऑप्शन खुल जाते हैं, पूरा ऑप्शन खुल गया भाई, मैथ्स का भी ऑप्शन खुल गया और मेडिकल, दोनों लाइनें खुल गई। सोचो कितना बड़ा एक्सपोजर है। और हम लोग अपने कुछ डाल लेते हैं, नहीं मैथ्स ले लिए, इंजीनियरिंग वाले हो गए, बायो ले लिए, इधर वाले हो गए, अब दोनों ले लो, क्या दिक्कत है। तो पूरी फील्ड क्या है, डिप्रेशन होने का सवाल ही नहीं उठेगा तुम्हें, इधर नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं हुआ तो इधर। हो सकता है नीट में सेलेक्ट ना हो, जेई में अच्छी रैंक आ जाए। अच्छा, इंजीनियरिंग में सीटी कंपैरेटिवली नीट की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है, अच्छे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, बेकार इंस्टीट्यूट की नहीं। अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी में भी सीटें क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। इंजीनियरिंग में सीटें क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं, बेकार भी हैं सीटें, मतलब खराब इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट भी क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना बेटा, सीटें बहुत ज्यादा हैं। इंजीनियरिंग अच्छे इंस्टीट्यूट की भी सीटें बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन खुल जाते हैं, ऑप्शन दोनों साइड में ओपन हो जाता है, तो आदमी क्या रहा, रिलैक्स रहता है। हम लोग में इतना वो नहीं है, अवेयरनेस तो है नहीं। तो उसने क्या किया, एनटीए का पेपर, एनटीए दोनों पेपर कराती है, जेई, और अभी जनवरी में एग्जाम होता ही उसका, तो उसको दिया, उसका पता चला नीट की तैयारी कर रही थी, जेई निकल गया। तो जेई के सवाल लगा लो तो तुम्हारे नीट के सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे, उसका लेवल क्या रहता है, थोड़ा सा और अच्छा रहता है ना। चलो कोशिश करते हैं, जितना हो पाएगा करेंगे हम लोग। तो लिखो, चलो एक सवाल कराते हैं जेई का, कर लोगे आप लोग? अच्छा, अभी का सवाल भी नहीं है, 2004 का सवाल है, तो उस समय जेई थोड़ा टफ भी आता था, लेकिन अब करके देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप लोग कर लोगे। चलें कराएं, चलो कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग कर लेंगे। देखो मैंने बोला कि ये कहानी है, अब इस सवाल को करना है सबको दिमाग लगा के भाई, इतनी कहानी बताने के बाद सवाल ढंग का लगाइए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है आई ए, आई बी, आई सी।
लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखा देते हैं। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with anode potential, with anode potential. The figure shows variation of photocurrent with anode potential for a photosensitive surface, for a photosensitive surface, for three different radiation, for three different radiation. For three different radiation, ठीक है। Let IA, IB and IC, IA, IB and IC are the intensity and FA, FB, FC be the frequency for the curve ABC, for the curve ABC, then FA बराबर FP, then ये निकालना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। FA बराबर FC, IA बराबर IC, B ऑप्शन, C ऑप्शन, FA बराबर FP, IA बराबर IB, डी ऑप्शन क्या है, FB बराबर FC, IB बराबर IC। चलिए जेई 2004 का सवाल है, लगाइए। देखो सवाल अच्छे ही आएंगे, बस फोटो इलेक्ट्रिक तक खत्म, एक सवाल और कराना है। निकालो इसको, निकालो, ट्राई करेंगे, करिए 2 मिनट ट्राई करिए। मैं 1:30 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक सवाल और पढ़ाऊंगा तो फिर डी ऑग्ली वेवलेंथ या मैटर वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ऑप्शन फर्स्ट हो गया सबसे। चलो कैसे, देखो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया नहीं है, मान लो ऐसा अगर V1 है और ये V2 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल A और B का क्या है, सेम है, तो मतलब वेव क्या है, ये एक ही, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि FA बराबर FB, सेम वेवलेंथ आ रही होगी ना, सेम फ्रीक्वेंसी क्या हो रही आ रही होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होगी, सेम होगी इसकी, ठीक है। और ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये IB और IC क्या है, ये दोनों वो बराबर हैं, बट IA और IB क्या है, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। हो गया, कर लिया सबने, नहीं समझ में आया बोलो बेटा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो एनर्जी कब सेम होगी, E बराबर HF, E बराबर HF, तो ये इसका पहले की एनर्जी मान लो कितनी, HFA, दूसरे की मान लो क्या, HFB, HH घटा तो कितना आ गया, FA बराबर FB ना, और ये वाला क्या है, ये ऊपर है तो इसका इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो और हम देख सकते हैं कि IA इज लेस देन IB है, लेकिन यहां पर क्या है, IA इज नॉट इक्वल टू, तो सही तो है, IA और IB बराबर नहीं है। अब FA बराबर FC है, FA बराबर FC नहीं है, काट देंगे, FA बराबर FB है, ठीक है, ये तो है, लेकिन ये वाला केस ट्रू नहीं है, IA बराबर IB है, IA बराबर IB नहीं है, खत्म होगी कहानी। FB बराबर FC, FB और FC बराबर है, नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा इसमें ग्राफ बना हुआ है, रुको वो V नॉट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, लैम्डा है वेवलेंथ, रुको ये है 1 लैम्डा और ये है 1 लैम्डा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोर देन वन इज करेक्ट। V नॉट आपका है, V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और ये सही लिखा है, कुछ बच्चे ये ना सोचे सर आपने गलती से यहाँ पे लैम्डा 1/λ होगा, ये मैंने लैम्डा लिखा है जानबूझ के। स्टॉपिंग पोटेंशियल और लैम्डा के बीच में ग्राफ चाहिए, आपको क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। देखो दो 1/λ के ग्राफ है, दो वर्सेस लैम्डा ग्राफ है, तो दोनों बताना है कौन सा ट्रू होगा, कौन सा, ए और सी। हो गया, ए कैसे, V नॉट निकालो। अच्छा ये वाला तो अभी कराया था, ये ऐसे ऐसे लेके आए थे, याद है, ये वाला तो कराया था, ठीक है। अब देखो V नॉट होता क्या, V नॉट बराबर क्या होता है, K मैक्स अपॉन E, और K मैक्स को आप क्या लिख सकते हैं, E माइनस पाई अपॉन E, इसी को हम लिख सकते हैं V नॉट बराबर क्या, SC अपॉन E इंटू लैम्डा माइनस 5/E। तो अगर हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम
तो 1 अपॉन लैम्डा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो y बराबर mx वाला ग्राफ बन गया था, y बराबर mx वाला ग्राफ बन गया था। देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको तुम छोड़ दो, ये चीज तो कांस्टेंट है, तो इसको मान लिया हटा दिया। तो मैंने कहा v नॉट बराबर क्या SC अपॉन ई लैम्डा, तो लैम्डा को अगर इधर ले आओगे तो v नॉट इंटू लैम्डा बराबर क्या SC अपॉन ई, तो ये xy बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है, क्या है xy अपॉन कांस्टेंट। तो ये कैसा होता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा होता था रेक्टेंगुलर। अच्छा ठीक है टच मत कराओ, चलो एग्जैक्टली टच मान लो ये नहीं होगा, या हो सकता है टच होता भी हो, फाई बाई ई का है ना, फाई बाई ई का टर्म भी तो है, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है ना, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, बात समझो। ये वाला टर्म इसको हमने क्या मान लिया जीरो, तब तो ऐसा निकाल रहे हैं। अगर ये जीरो नहीं है तो हो सकता है कर रहा हो, क्या पता, क्या हाँ ये नहीं आएगा ना इक्वेशन, तो वो जीरो बेटा हो सकता है कि ये, हाँ तो ये नहीं आएगा, वो अप्रोक्सीमेट के प्लॉट कैसे हैं, अप्रोक्सीमेट प्लॉट है, कैसे हैं अप्रोक्सीमेट प्लॉट है। इसको हमने एज्यूम किया जीरो, तो ये किसके बना v नॉट, ये क्या है xy बराबर कांस्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको पता है कैसा होता था, ऐसा होता था, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया, अब ये कैसा हो गया ऐसा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी वैल्यू इसी प्लॉट में पुट करके देखो, इसकी अलग अलग वैल्यू रखो और v नॉट की अलग अलग वैल्यू आप निकालिए, तो उससे भी आपका ग्राफ आ सकता है, लेकिन उतना झंझट नहीं करेंगे हम, ये करेंगे इस तरीके से है, ठीक है। और बताते हैं, रुको और किसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखो लैम्डा की कुछ वैल्यू है, लैम्डा की कुछ वैल्यू है, और लैम्डा की कुछ वैल्यू मैंने रख ली, तो मान लो v नॉट जब लैम्डा हमारा कुछ वैल्यू थी मान लो, तो SC अपॉन ई लैम्डा की वैल्यू रखी माइनस फाई अपॉन ई, तो कुछ इसकी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई मान लो पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है लैम्डा की कुछ वैल्यू। अब लैम्डा हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, लैम्डा हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो लैम्डा अगर इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा डिक्रीज। तो अभी तो कुछ जो डिक्रीज हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस करोगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कम होता है, वी नॉट क्या होता है कम। अच्छा वी नॉट ये वाला ग्राफ है या ये वाला, इसमें तो बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्या कर लेंगे एनालिसिस, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ऐसा सही है। चलो अप्रोक्सीमेट ही तो देखना है हमको, देख लेंगे, बताओ बच्चों देख लेंगे ना। चलो नहीं समझ में आया है बिल्कुल, बताओ भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, आया कि नहीं, नहीं आया, बोलो कि नहीं आया, बोलो बोलो कि नहीं आया, बोलो तभी बताएंगे देखो बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक तो माँ भी उसे खाना नहीं खिलाती है ना, तो बताओ कि नहीं आया समझ में, नहीं आया, चलो बताते हैं। बेटा देखो ये आपको अप्रोक्सीमेट ग्राफ ही तो बनाना है, बात समझो, अप्रोक्सीमेट ही तो बनाना है, ये इस क्वेश्चन की बात नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे कैसे करोगे सवालों को, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आपको समझ में आनी चाहिए। ये वाला ग्राफ तो सबसे बन गया, ये तो बना लिया सबने, y बराबर mx माइनस सी का बन रहा था, हमको दिख गया ये ग्राफ ऐसा होगा कुछ। अब इसका नहीं समझ में, अच्छा ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, ये होगा तो या ये होगा, तो बेटा देखो ये हमने निकाला, कुल मिला के क्या निकाला था कि क्या निकाला था, वी नॉट बराबर क्या था SC अपॉन ई लैम्डा माइनस फाई अपॉन ई, SC अपॉन ई इसकी कुछ वैल्यू होगी, लैम्डा की कुछ वैल्यू आएंगे, लैम्डा की कुछ वैल्यू हम रखेंगे, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू रखेंगे हम, लैम्डा की कोई भी रैंडम वैल्यू रख ली, लैम्डा नॉट रख लिया, तो SC अपॉन ई लैम्डा आ जाओ माइनस फाई अपॉन ई, तो इसकी कुछ मान लो पॉजिटिव वैल्यू आई, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू तो
आ ही नहीं होगी। अब अगर हम लैम्डा को इंक्रीज करेंगे, यहां पर लैम्डा क्या हो रहा है भाई, इधर बढ़ रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा इंक्रीज होगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो जैसे हम 10 - 5 कर रहे थे तो कितना आया 5, अब ये वाला टर्म क्या हो रहा है डिक्रीज, तो ये 9 हो गया, ये तो अभी भी उतना ही है 5/, तो ये डिक्रीज हो गया, तो 9 - 5 किया कितना आया 4, अब और डिक्रीज हुआ ये 8 हो गया, तो 8 - 5 किया तो 3, ठीक है। तो V0 क्या हो रहा है लगातार कम, लैम्डा बढ़ा रहा है तो V0 लगातार कम, तो किसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इस वाले में तो V0 क्या, लैम्डा अगर बढ़ा रहा है तो V0 बढ़ता जा रहा है। अगर यहां पर प्लस होता, अगर यहां पर प्लस होता तो कौन सा इक्वेशन ट्रू होता, तब ये ट्रू होता, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ इक्वेशन में तो हमने देखा कि प्लस नहीं आ रहा, कैसा है निगेटिव, लेकिन किसी इक्वेशन में अगर प्लस हो रहा होता तो क्या होता ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होता, ये वाला ग्राफ उस केस में क्या होता सही होता। तो ये एनालिसिस करना आप लोग को समझ में आया, कर लेंगे। चलो तो इसी के साथ आप लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हुआ, ड्यूल क्या है, ड्यूल प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन एंड मैटर नहीं खत्म हुआ। अभी हमने क्या किया, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन देखा, अब क्या देखना है, मैटर का देखना है। चलो लिखो वेव नेचर ऑफ मैटर, हेडिंग डालिए वेव नेचर ऑफ मैटर।